करता है, तू चंगा करता है, यीशु तू चंगा करता है, तू जीवन देता है, तू जीवन देता है, यीशु तू जीवन देता है। प्रियो, मैं एक वचन को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद मैं टॉपिक बताऊंगा क्या है और बाद में फिर हम आगे बढ़ेंगे। दूसरा थिस्सलुनी उसका 3 अध्याय उसका 8वां वचन। और किसी की रोटी मुफ्त में न खाई, किसी की भी रोटी मुफ्त में नहीं खाई, पर परिश्रम और कष्ट से, और परिश्रम और कष्ट से रात दिन काम धंधा करते थे, रात दिन काम धंधा करते थे, कि तुम में से किसी पर भार न हो। और तुम में से किसी पर भार न हो। यहाँ पर पौलुस बता रहा है कि मैं जब अपनी सेविकाई कर रहा था, मैं किसी पर भी भार नहीं हुआ, पर मैं काम धंधा करके मेरी सेविकाई कर रहा था। 9वां वचन। यह नहीं कि हमें अधिकार नहीं, यह नहीं कि हमें अधिकार नहीं, पर इसलिए कि अपने आप को तुम्हारे लिए आदर्श ठहराए, अपने आप को तुम्हारे लिए आदर्श ठहराए, कि तुम हमारी सी चाल चलो, कि तुम हमारे सी चाल चलो। यहाँ पर बता रहा है वो कि ये हमारे लिए ऐसा जरूरी नहीं था, पर वो कहता है कि हम एक आदर्श बने आपके सामने, कि हम काम कर कर परमेश्वर की सेविकाई करें। और यहाँ पर बताया कि मैं एक आदर्श के समान तुम्हारे सामने दिखना चाहता था, इसीलिए उसने क्या किया, काम धंधा करते हुए अपनी सेविकाई को किया। 10वां वचन। क्योंकि जब हम तुम्हारे यहाँ थे, तब भी यह आज्ञा तुम्हें देते थे, और तब भी हम तुम्हें आज्ञा देते थे, कि यदि कोई काम करना न चाहे, और यदि कोई काम करना नहीं चाहे, तो खाने भी न पाए, और खाने भी ना पाए। तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है प्रियो, मसीह जीवन में यदि हम काम नहीं करते तो पौलुस बोलता है कि वो खाना भी ना खाए। तो काम करना मसीह जीवन में कितना जरूरी है, इन बातों को आज हम देखने वाले हैं। प्रियो, हमारा उद्धार विश्वास के द्वारा होता है, हमारे कामों के द्वारा नहीं। तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि हमें काम नहीं करना। हम एक परिवार को चला रहे तो हमें नौकरी में जाने की जरूरत है। हम यदि मसीह में है, हम विश्वासी है, तो हमें परमेश्वर के राज्य का भी काम करना है। आज का मेरा विषय है काम करने की आदत है और उसकी भूमिका। मतलब हमारा काम करने का आदत क्या है और उसके साथ भूमिका क्या है, यह हमें समझ में आना चाहिए। काम तो हमें हर एक को करना है कि हमारी काम करने की आदत क्या है, पर काम करते करते समय प्रियो ये भी हमें ध्यान रखना है कि ये काम करते समय हमारा भूमिका क्या है। अभी समझो कि हम देखते हैं कि अनेक लोग काम करते हैं, ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो काम नहीं करता। हर एक मनुष्य काम करता है, पर काम करते समय प्रिय उसकी भूमिका क्या है उसे पता नहीं होगा, तो वो मसीह जीवन में उन्नति प्राप्त नहीं कर पाएगा और ना ही अपनी परिवार की रखवाली कर पाएगा। इसलिए वो काम करने की उसके पास आदतें तो है, पर उसके पास वो भूमिका नहीं है कि वो काम करने के बाद उसे क्या करना है, उन पैसों को क्या करना है। तो ये बात प्रियो हमें मसीह जीवन में समझने की जरूरत है कि हमारी काम करने की आदत है और उसकी भूमिका क्या है। जब हम प्रियो हमारी काम करने की आदत को जान लेंगे या समझ लेंगे, तो उसी के बाद हमारी मसीह जीवन में भूमिका क्या है यह हमें पता चलेगी। अगर एक मनुष्य काम पर जाता है, हम देखते हैं कि अनेक ऐसे पिता होते जो काम पर जाते, पर काम पर जाने के बाद वो अपना ही दिनचर्या की जरूरतों को पूरा करते, ना ही वो उनकी पत्नी को संभालते हैं, ना ही बच्चों को संभालते हैं, ना ही उनके एजुकेशन को संभालते हैं। वो काम तो कर रहे हैं, वो काम पे तो जा रहे हैं, पर उनके पास उस कामों के द्वारा किसी भी प्रकार की भूमिका नहीं है। तो प्रियो हमें यह समझना है कि कामों के द्वारा हमारी भूमिका क्या है, यह भी हमें समझने की जरूरत है। गधा भी काम करता है, गधा दिन रात काम करता है, पर उसके पास किसी भी प्रकार का मकसद नहीं है। ऐसे भी मसीह जीवन में अनेक लोग होते हैं, वो काम तो करते पर उनके पास भूमिका न होने के कारण उनकी शारीरिक भी उन्नति नहीं होती, उनकी आत्मिक उन्नति भी नहीं होती और वे हमेशा कष्ट में दिखाई देते। इसलिए प्रियो हमारी मसीह जीवन में हमारी भूमिका क्या है, हमें काम क्यों करना है, उसकी भूमिका क्या है, यह हमें समझने की जरूरत है। ऐसे ही प्रियो पवित्र शास्त्र बाइबल में भी ऐसे अनेक परमेश्वर के सेवक हैं, उन्होंने बहुत अच्छी रीति से काम भी किया और अपनी भूमिका को भी पूरा किया है। ऐसे कुछ हम आज 4-5 कैरेक्टर्स के बारे में देखने वाले, 4-5 लोगों के बारे में देखने वाले
कि उन्होंने अपनी सेविकाई को किस रीति से पूरा किया। पहला राजा उसका 18वां अध्याय उसका 3रा वचन। अहाब ने ओबद्या को जो उसके घराने का दीवान था बुलवाया। जो उसके घराने का दीवान था उसे बुलाया, मतलब एक घर को संभालने वाला मनुष्य। यहाँ पर प्रियो ओबद्या ने अपने जीवन में किस प्रकार से सेविकाई की है, किस प्रकार से काम किया है और उसकी भूमिका क्या है, इन बातों को हम देखने वाले हैं। 4था वचन। ओबद्या तो यहोवा का भय यहाँ तक मानता था। ओबद्या तो यहोवा का भय यहाँ तक मानता था कि जब इजबेल यहोवा के नबियों को नष्ट करती थी, जब इजबेल यहोवा के नबियों को नष्ट करती थी, तब ओबद्या ने 100 नबियों को लेकर 50-50 करके गुफाओं में छिपा रखा और अन्न जल देकर उनका पालन पोषण किया। यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि ओबद्या काम तो कर रहा है, पर कामों के साथ उसकी भूमिका क्या है वो भी वो जानता है। क्यों जानता है? क्योंकि वो परमेश्वर का भय मानता है, और वो परमेश्वर का केवल भय नहीं मान रहा प्रियो, पर वो अपने कामों के साथ अपनी भूमिका को भी पूरा कर रहा है। और उसकी क्या भूमिका है कि मसीह लोगों को जिजाबेल मार रही है, तो उनसे अपने सेवकों को वो और बचाने का वो ओबद्या काम कर रहा है। और केवल बचाने का काम नहीं कर रहा, पर उन्हें 50-50 के झुंड से अलग उसने रखा है और उनका पालन पोषण भी कर रहा है। यह समय ऐसा है कि उस क्षेत्र में, उस गांव में बड़ी अकाल आई है, वहां पर खाना पीना बेहाल है, यहां तक कि जानवरों के लिए भी वहां पर भोजन नहीं है। पर यहां पर हमें देखने को मिलता है कि ओबद्या ने 100 परमेश्वर के नबियों को लिया है, उन्हें अलग रखा है और उन्हें छुपा कर क्या कर रहा है, उनका पालन पोषण कर रहा है। प्रिय मसीह जीवन में हमारी भी ये व्यक्तिगत जिम्मेदारी है। हमें भी अनेक लोगों के लिए पालन पोषण का काम करने की जरूरत है, अनेक लोगों के लिए हाथ-बार लगाने का काम करने की जरूरत है। मेरा इतना ही पगार है, मेरे पास इतना ही पैसा बचता है, हम ही कुछ कट टू कट जीवन बिता रहे, हमारा पैसा इतना ही आता है, इतना ही खत्म होता है। प्रियो, ये बातें जब तक हम जीवित है ये बातें होती रहेगी, पर उसके अलावा हमारी भूमिका क्या है, उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, या हम कैसे अपना जीवन शैली को थोड़ा नॉर्मल करके या हमारे लेविश जीवन को थोड़ा कम कर हम दूसरों के लिए क्या कर सकता है, यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रियो, हमें हमेशा ध्यान रखना है कि हमारे जीवन के द्वारा हमारे लोग आशीषित हो। यदि हमारे जीवन के द्वारा या हमारे स्वभाव के द्वारा या मसीहत के द्वारा हमारे लोग या अन्य जाति के लोग आशीषित नहीं होते, तो परमेश्वर के नाम की प्रियो बढ़ाई नहीं होगी। हम देखते हैं कि अनेक लोग इस भारतवर्ष में आए, उनका इस भारत से कुछ भी लेना देना नहीं था, ना ही वो यीशु को जानते थे, ना ही उनका ईसाई धर्म से कुछ लेना देना था। पर ऐसे लोग इस भारतवर्ष में आए, उन्होंने अपनी भूमिका को जान लिया। वो काम तो कर रहे थे, पर वो यहां पर आकर उन्होंने क्या किया, अपनी भूमिका को जान लिया कि हमें काम तो करना है, पर काम करते करते हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा मकसद क्या है। और उन्होंने अनेक क्षेत्रों में लोगों को बचाने का काम किया। अगर हमारे द्वारा ये काम नहीं हो रहा प्रियो, तो हम एक बड़े धोखे के क्षेत्र में। अगर आप कुरकुराते रह गए, मेरा इतना ही इनकम है, मेरा इतना ही हो रहा है, मेरा वही हो रहा है, तो आपके जीवन में ऐसे ही चलता रहेगा। मैं मेरा जीवन बताना चाहता हूं कि मेरे भी जीवन में बहुत सारे फाइनेंशियल कष्ट है, पर ये बोलने के द्वारा प्रियो ये सॉल्व नहीं होने वाला। मुझे खुद को कुछ एक कदम आगे जाकर मुझे काम करना है और परमेश्वर उन जरूरतों को पूरा करेगा। नहीं तो प्रियो, आपके जीवन में हमेशा कंप्लेंट रह जाएगा और आपकी आत्मिक उन्नति नहीं हो पाएगी। इसलिए हमारे काम करने के कार्य के साथ काम तो हमें करना ही है, पर काम करते समय हमारी मसीह जीवन में भूमिका क्या है, यह भी हमें समझने की जरूरत है। और ओबद्या यहाँ पर परमेश्वर का भय मानने वाला मनुष्य अपने कामों को जानता है। एक ऐसे राजा के हाथ के नीचे एक अहाब ऐसा राजा है जो जिजाबेल का पति है, जिसने अनेक परमेश्वर के नबियों को, परमेश्वर के दासों को मारा है, पर उनके बीच में रहकर, उनके घराने में रहकर, उनका एक सूबेदार बनकर भी वो अपनी भूमिका को पूरा कर रहा है और परमेश्वर के लोगों को बचाने का काम कर रहा है। हालेलुया। मतलब एक प्रकार का कैसा काम कर रहा है, वो एक प्रकार का जासूस है। कैसा है वो? एक प्रकार का वो जासूस है। एक जगह से राजा की पत्नी मसीह लोगों को मार रही है, उनका छल कर रही है, उनका नाश कर रहा है, पर उसी समय वो उनके पास ही काम कर क्या कर रहा है, परमेश्वर के सेवकों का बचाने का काम कर रहा है। तो वो अपनी भूमिका को जानता है। प्रियो,
अनेक लोगों ने पवित्र शास्त्र में इसी रीति से अपने कामों के द्वारा अपनी भूमिका को भी जाना और मसीहत को बहुत आगे तक बढ़ाया है। अनेक लोगों को उन्होंने बचाने का भी काम किया है और यही काम प्रियो हमें भी मसीह जीवन में करना है। हम देखते हैं कि एक बार मैंने एक मदर टेरेसा का स्टेटमेंट पढ़ा था। मदर टेरेसा के पास 15, 20, 50 ऐसे बच्चे थे और वो पूरी तरह से अनाथ थे, वो उनका पालन पोषण करती थी। एक समय ऐसा आया मदर टेरेसा के पास 1 रुपया भी नहीं था, कुछ भी पैसे नहीं थे और वो एक दुकान में गई और दुकान में जाने के बाद उसने दुकान वाले को कहा कि मुझे ब्रेड चाहिए, मेरे बच्चे भूखे हैं, मुझे ब्रेड चाहिए और मेरे पास पैसे नहीं है। तो उस मनुष्य ने प्रियो मदर टेरेसा के हाथ में थूक दिया और थूक के वो अपना काम करने लगा। मदर टेरेसा ने उसके मुंह पर देखा, उसने उसके मुंह पर देखा, उसने उसी थूक को लिया और अपने मुंह पे लगा दिया। बोला ये तो मेरा हिस्सा था, मेरे बेटे का क्या? क्या बोला? ये तो मेरे हिस्सा का था, मेरे बच्चों का क्या? और इन भूमिका को देखकर वो बेकरी वाला स्तंभ हो गया और उसने उस दिन से निर्णय लिया कि जब तक मैं जीवित हूं या जब तक मैं हूं, इस आश्रम में हमेशा ब्रेड मुफ्त में जाता रहेगा। हालेलुया। प्रियो, हमारे कामों के द्वारा हमारी भूमिका क्या है? वे मसीहत को बढ़ा सकती है और अन्य जाति को बदल सकती है। और एक ऐसा अन्य जाति वाला मनुष्य या अन्य जाति में बढ़ने वाला मनुष्य, उसने परमेश्वर की भूमिका को देखा है, उसने परमेश्वर की भूमिका को बताया है कि मेरा मसीह जीवन में मकसद क्या है। और प्रियो, ओबद्याह ने 50-50 कर 100 लोगों को संभाले रखा है। थोड़ा सा आगे बढ़। और अहाब ने ओबद्याह से कहा, हाँ, देश में जल के सब स्रोतों और सब नदियों के पास जा, हाँ, कदाचित इतनी घास मिले कि हम घोड़ों और खच्चरों को जीवित बचा सके, हाँ, और हमारे सब पशु मर न जाए। प्रियो, क्या बताया वहां की स्थिति क्या है? घोड़ों खच्चर मरने वाले हैं, खाने के लिए नहीं है, पीने के लिए नहीं है। पर उस समय भी प्रियो ओबद्याह ने 100 लोगों को अलग करके रखा है। प्रियो, हमारे घर में कोई अगर 3 या 4 जन एक हफ्ते के लिए खाना खाने आएंगे ना, तुम्हारी नींद उड़ जाएगी, नींद उड़ जाएगा। 5वें दिन तुम बोलेगा ये लोग कभी जाने वाला है। पर यहां पर हमें देखने को मिलता है कि अकाल का समय है, भोजन नहीं है, भोजन के लिए लूट मची हुई है। राजा बता रहा है कि जाकर देख, ऐसी स्थिति है कि घोड़े के लिए भी खाने के लिए नहीं है, उन खच्चरों के लिए, उन घोड़ों के लिए कुछ मिलता है तो देख। और ऐसे स्थिति में ओबद्याह ने अपनी जिम्मेदारी को जाना है। हालेलुया। आगे बढ़ते। अतः उन्होंने आपस में देश बांटा की, अतः उन दोनों ने आपस में देश बांटा की, उसमें होकर चले, एक और अहाब और दूसरी ओर ओबद्याह चला। प्रियो, ये दोनों ने क्या किया है? जगह को बांट लिया है, देश को बांट लिया है। जो जहां पर रहते वो उन एरिया को बांट लिया है। तू पूरब में जाना तो मैं पश्चिम पे जाऊंगा। और अब हम पूरब पश्चिम पे जाके क्या करेंगे? भोजन की तलाश करेंगे, या हमें कुछ मिलता है क्या? प्रियो, इस प्रकार की हालत है। मैं आपके सामने सिचुएशन सिर्फ बताना चाहता हूं। हम देखते हैं कि लातूर में अगर आप जाएंगे या लातूर से थोड़ा और विदर्भ में जाएंगे, वहां पर आज भी लोगों के पास पीने के लिए पानी नहीं है। वहां की स्त्रियां कम से कम 21-22 किलोमीटर दूर जाती है बावड़ी में पानी लेने के लिए। और उस बावड़ी में वो लोग ऐसे डब्बा डालते हैं और ऐसे घिस के जमीन से पानी आता है और वो पानी पूरी तरह से ब्राउन कलर का है। वो पी भी नहीं सकते, पर उनके पास उतना ही आसरा है। वे जाते हैं पूरा दिन, 20 किलोमीटर 21 किलोमीटर वो दूर जाते हैं, वो पानी को भरते हैं और वो भरकर फिर अपने गांव अपने घर पर जाते हैं। और आज तक हमारे देश को आजाद होके कितने साल हो गए, ये 70-80 साल में भी आज तक वहां पर पानी की सुविधा नहीं है। तो इस प्रकार के हालातों में स्थिति में लोग वहां पर रह रहे। प्रियो, हम देखते हैं कि नाइजीरिया में या ऐसे अनेक जो अफ्रीका देश है, वहां पर लोगों के पास खाने के लिए भोजन नहीं है। अगर उन्हें वहां पर एक ऐसा प्राणी भी मिल गया प्रियो, तो उसकी आंत से लेकर उसकी नाखून से लेकर सब चीजों को वो खाते हैं। वो कुछ भी चीज को वेस्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि वहां पर भोजन ना के बराबर है। यहां तक कि सोमालिया में छोटे छोटे बच्चों को मिट्टी का गोला दिया जाता है, उन्हें ऐसा लाड़ू बनाकर मिट्टी का गोला दिया जाता है कि वो खाए। इस प्रकार की स्थिति आज भी 21वीं सदी में अनेक देशों में, उसी प्रकार की हालातों में ओबद्याह परमेश्वर की सेविकाएं कर रहा है। और उसने क्या किया? अब दोनों ने देश को बांट दिया है। अहाब एक बाजू में गया है और ओबद्याह एक बाजू में गया है। आगे।
उपदा मार्ग में था कि हाँ एलिया उसको मिला। हाँ उसे पहचानकर वह मुंह के बल गिरा हाँ। और उससे कहा, हाँ। हे मेरे प्रभु एलिया, हाँ। क्या तू है? हाँ। उसने कहा, हाँ मैं ही हूँ। आगे। जाकर अपने स्वामी से कहो, एलिया यहाँ है। हाँ उसने कहा, मैंने ऐसा क्या पाप किया है कि तू मुझे मरवा डालने के लिए अहाब के हाथ करना चाहता है? तेरे परमेश्वर यहोवा की जीवन की शपथ, कोई ऐसी जाति या राज्य नहीं जिसमें मेरे स्वामी ने तुझे ढूंढने को न भेजा हो। और जब उन लोगों ने कहा वह यहाँ नहीं है, तब उसने उस राज्य या जाति को इसकी शपथ खिलाई कि एलिया नहीं मिला। और अब तू कहता है कि जाकर अपने स्वामी से कहो कि एलिया यहाँ है। फिर जो ही मैं तेरे पास से चला जाऊंगा, त्यो ही यहोवा का आत्मा तुझे न जाने कहाँ उठा ले जाएगा। अतः जब मैं जाकर अहाब को बताऊंगा और तू उसे न मिलेगा, तब वह मुझे मार डालेगा। प्रियो, यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि ये काम तो कर रहा है, पर उसकी भूमिका क्या है? परमेश्वर के जन के साथ बने रहने की, परमेश्वर के सेवक के साथ बने रहने की। वो उसे छोड़ना नहीं चाहता। वो कहता है मैं यहां से चला जाऊंगा, पवित्र आत्मा तुझे कहां पर लेके जाएगा पता नहीं, मुझे तू चाहिए, तू मुझे छोड़कर मत जा। वो कहता है कि हमने तुझे कहां कहां नहीं ढूंढा, पर तू हमें कहां पर भी नहीं मिला। अगर इस बातों को मैं अब बताऊंगा राजा को, और जब तू यहां पर लौट के आऊंगा और तू नहीं रहेगा तो राजा मुझे मार देगा। प्रियो, हमें भी अपने मसीह जीवन में हमारी भूमिका क्या है यह हमें समझने की जरूरत है। हम काम तो कर रहे हैं, पर हम किसके साथ काम कर रहे हैं, हम कहां पर काम कर रहे हैं, हमारा काम करने का उद्देश्य क्या है, हम किसके साथ उठ रहे बैठ रहे। क्या सच में हमारा दृष्टिकोण उपदेश के समान है? क्या जहां पर हम काम कर रहे हैं वहां पर हमारे द्वारा लोगों को मसीहत प्राप्त हो रहा है, हमारे द्वारा लोग बचाए जा रहे हैं, हमारे द्वारा लोगों को शांति मिल रही है? क्या लोग कह रहे हैं कि यह मनुष्य सच में मसीह दिखाई देता है, इसमें एक मसीह का स्वभाव है, यह अलग बात करते हैं, यह अलग बोलते हैं? क्या हम भी उन्हीं के समान दिखाई देते हैं, या हमारा बातचीत, हमारा स्वभाव भी उन्हीं के समान है? प्रियो, हमने हमारी भूमिका को नहीं जाना है तो उन लोगों में और हमारे में किसी भी बात का फर्क नहीं है। कोई नहीं बताएगा कि ये मसीह है। पर एक समय, एक काल ऐसा था, लोग के स्वभाव के द्वारा, बर्ताव के द्वारा, उनके पहनाव के द्वारा लोग बता देते थे कि ये मसीह है। जब प्रियो अमेरिका में जब जॉर्ज वॉशिंगटन जब पहले प्रधानमंत्री बने, उस समय वे जो पहले प्रधानमंत्री थे वे वहां पर उपवास और प्रार्थना करते थे, और उनके उपवास और प्रार्थना के द्वारा अमेरिका को परमेश्वर ने उनके हाथों में दे दिया, और लोगों ने जान लिया कि ये सारे लोग मसीह है। वहां का उनका पहनने का तरीका, उनका बोलने का तरीका अत्यंत पवित्रता का था। पर आज वो स्थिति, वो हालात नहीं दिखाई देती। वो काम तो कर रहे हैं, वो करेंसी में भी सब देश से अव्वल है प्रियो, पर वो अपनी भूमिका को खो चुके हैं। जब मनुष्य प्रियो अपने काम तो कर रहा है, पर अपने कामों के द्वारा अपनी भूमिका को भूल जाता है प्रियो, तो उस देश में, उस नगर में, उस घर में, उस मोहल्ले में हमें एक प्रकार का प्रियो पाप दिखाई देगा, पवित्रता नहीं दिखाई देगी, दोष आरोप और झगड़े दिखाई देंगे, क्योंकि हम हमारे भूमिका को भूल गए। इसलिए प्रियो, मसीह जीवन में हमारा काम करने का मकसद क्या है और हमारी भूमिका क्या है, यह हमें समझने की जरूरत है। थोड़ा सा आगे 12-13। परंतु मैं तेरा दास अपने लड़कपन से यहोवा का भय मानता आया हूँ। क्या कहता है प्रियो? मैं लड़कपन से, म्हणजे बचपन से मैं परमेश्वर यहोवा का भय मानते आया हूं। प्रियो, जब हम मसीह में बढ़ते हैं, या जब हमने मसीह को जान लिया, और तब से हम जब परमेश्वर का भय मानते हैं और परमेश्वर के वचन में चलते हैं, प्रभु हमें बता देगा कि हमारी भूमिका क्या है। प्रभु हमें रिवील कर देगा कि मसीहत में हमारा मकसद क्या है। मैं अनेक ऐसे विश्वासियों को जानता हूं, उन्होंने अपना काम धंधा करते समय उनके पास जो भी बचत होता है उन्होंने परमेश्वर के राज्य के लिए उसका इस्तेमाल किया है। मैं ऐसे कुछ पासवानों को भी जानता हूं जो अच्छे नौकरी में थे, अच्छे ओहदे पर थे, सारी बातें उनके जीवन में अच्छी थी, पर उन्होंने उन सारी बातों को बेच बाच के उन्होंने परमेश्वर का वो काम करते रहे। ऐसे अनेक पासवान है, उनके पास आज तक घर नहीं है खुद का, पर तो भी वही निष्ठा के साथ, वही ईमानदारी के साथ वो काम कर रहे, क्योंकि उन्होंने अपनी भूमिका को जान लिया है। उन्होंने जान लिया है कि यहाँ का मंडप थोड़े दिन का है, एक दिन यहाँ का मंडप उठा लिया जाने वाला है। इसलिए प्रियो, वे परमेश्वर के काम को आज भी वही ईमानदारी के साथ कर रहे हैं। और यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पर एलिया को उपदेश बता रहा है कि मैं तो लड़कपन से परमेश्वर का वचन पे चल रहा हूं, परमेश्वर के वचन का भय मान रहा हूं। पढ़ आगे।
क्या मेरे प्रभु को यह नहीं बताया गया क्या मेरे प्रभु को यह नहीं बताया गया कि जब इजबेल यहोवा के नबियों को घात करती थी, जब इजबेल यहोवा की नबियों को घात करती थी, तब मैंने क्या किया कि यहोवा के नबियों में से 100 लेकर यहोवा के नबियों से 100 लेकर 50-50 करके गुफाओं में छिपा रखा और उन्हें अन्न जल देकर पालता रहा। हालेलुया। क्या कहता है? अन्न जल देकर मैं उन्हें पालता रहा। और ये एलिया को बता रहा है। प्रियो, ये बताने का बात जरूरी क्यों है उसे? क्योंकि वो सच में अत्यंत ट्रेमेंडस वर्क कर रहा है। मतलब उसके पास वो कंपैशन है, उनके पास वो बोझ है, उसके पास वो दया है कि मसीह लोगों के प्रति। और वो क्या कर रहा है? उनका पालन पोषण कर रहा है। गुफा में उसने उन्हें छुपा कर रखा है और उनका पालन पोषण कर रहा है। और केवल पालन पोषण नहीं कर रहा, पर एक ओर से वो क्या कर रहा है? राजा के साथ काम भी कर रहा है। क्या काम कर रहा है? अन्नदान को ढूंढने का। और उसी के साथ उसने अपने नबियों का भी बंदोबस्त किया है। प्रियो, मैं देखता हूं कि अनेक अनाथालय, जब पंडित रमाबाई ने अनाथालय की शुरुआत की बच्चों की, कम से कम उसके पास 1000 बच्चे थे। और उस 1000 बच्चों को एक ऐसी बहन जो पढ़ी लिखी नहीं थी, पर प्रभु ने उसे वो अनुग्रह दे दिया और उसने अनेक इब्रानी भाषाओं का भाषांतर करके मराठी में बाइबल को ट्रांसलेट किया। अनेक कॉलेजों में उसके नाम से अवार्ड दिया जाता है। मेरे चाइल्डहुड जो फ्रेंड है, उन्हें स्कूल में एक बार अवार्ड मिला था, ये सब कॉलेज में उन्हें मिला था। तो उन्होंने मुझे बताया कि हमें पंडित रमाबाई के बारे में हमें अवार्ड मिला है। तो मैंने पूछा कि तेरे को मालूम है कि पंडित रमाबाई कौन है? हमको नहीं मालूम, कोई रहेगी विद्यान। तो मैंने उनको बताया कि ये ऐसी सोशल वर्क करती थी, ऐसा उसका था। शरद पवार ने एक बार उसके बारे में स्टेटमेंट दिया था, अगर हमारे देश में सबसे बहनों में कोई अव्वल होती थी तो वो इंदिरा गांधी नहीं होती थी। वो कौन होती थी? पंडित रमाबाई। पर उन्होंने अपना धर्म बदलने के कारण उन्हें ऐसी प्रसिद्धि नहीं मिली। प्रियो, उन्होंने अपना मकसद जान लिया, उन्होंने अपना काम जान लिया। और काम केवल जाना नहीं, काम के द्वारा अपनी भूमिका क्या है ये भी बातों को जान लिया। हालेलुया। जब हमारे कामों के द्वारा हम हमारी भूमिका को जान लेंगे, हम इस देश को, हमारे कस्बे को बदलने में प्रियो सामर्थ्य है।